हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक और नई और छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में अलादीन नामक एक गरीब लड़का रहा था। उसके पास न तो कोई संपत्ति थी और न ही कोई विशेष गुण। वह एक छोटे से मकान में अपनी माँ के साथ रहता था और अपने दिन रात की जिंदगी को बड़े कठिनाई से बिताता था। एक दिन अलादीन को एक पास के ही बाजार में एक पुराना दीपक मिला। ये दीपक धूल और गंदगी से ढका हुआ था। अलादीन ने सोचा कि दीपक को साफ करके उसे बेचने की कोशिश करेगा ताकि कुछ पैसे मिल सकें। दीपक को रगड़ते ही एक जोरदार धुआं उठने लगा और अचानक एक विशाल जिन्न उसकी सामने प्रकट हो गया। मैं इस दीपक का कैदी हूं, जिन्न ने कहा, और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। अलादीन ने पहले तो डर के मारे कुछ कहा नहीं, लेकिन जल्दी ही उसने सोचा कि ये एक बड़ा अवसर हो सकता है। पहले उसने कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूं। जिन्न ने एक झटके में अलादीन को सोने और बहुमूल्य रत्नों से भरे महल में बदल दिया। अब वह अत्यंत धनवान हो गया और जल्द ही राजा की नजरों में भी आ गया। दूसरी इच्छा के रूप में अलादीन ने कहा, मैं एक राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। जिन्न ने तुरंत उसे राजकुमारी यास्मीन से विवाह करने का अवसर प्रदान किया। अलादीन और यास्मीन की शादी भव्य तरीके से हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अलादीन का अहंकार बढ़ता गया। उसने अपनी सारी शक्ति और धन को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने पुराने दोस्तों और गरीबों को भूल गया। जिस नगर में अलादीन रहता था, उस नगर के राजा को जब पता चला कि नगर का एक लड़का अलादीन अचानक से धनवान हो गया है, तो उसे शक हुआ। हर जगह अलादीन की चर्चा होने लगी। ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा ने अपने वफादार को बुलाया, जो कि एक जादूगर था। राजा ने कहा कि जाओ, पता लगा के आओ कि हमारे नगर में ये कौन है जिसकी इतनी चर्चा हो रही। जादूगर चालाक था। उसने नगर के लोगों से अलादीन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तब कुछ अलादीन के दोस्त जादूगर को मिले, जिनको अलादीन भूल चुका था। जादूगर ने बोला कि तुम अलादीन के दोस्त हो तो तुम गरीब कैसे रह गए? अलादीन तो बहुत धनवान है। तब अलादीन के दोस्तों ने बताया कि वो भी हमारी तरह गरीब था, पर एक दिन उसे पास के बाजार में एक दीपक मिला और तब से वो धनवान हो गया है। जादूगर का शक यकीन में बदल गया कि जरूर अलादीन के हाथ कोई अनोखी शक्ति लग गई है। जादूगर ने ये सब बातें लौटकर राजा को बताई। राजा ने उसे तुरंत आदेश दिया कि मुझे वो दीपक चाहिए। जादूगर ने अलादीन के महल में जाने की योजना बनाई। तभी नगर के एक सैनिक ने बोला, जादूगर, मुझे नहीं लगता कि तुमको वहां जाना चाहिए। अलादीन के पास अनोखी शक्ति है। फिर भी बुरे जादूगर ने अलादीन के नए महल में घुसपैठ की और उसे बलात्कृत किया। जादूगर ने दीपक चुराया और अलादीन के महल को पलट दिया। अलादीन ने अपनी तीसरी इच्छा का उपयोग करने का निर्णय लिया। मैं चाहता हूं कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी की और सब कुछ पहले जैसा हो गया। अलादीन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुराने जीवन की सादगी और ईमानदारी को अपनाया। उसने अपनी शक्ति और धन का उपयोग सही तरीके से किया और समाज की सेवा की। आखिरकार अलादीन ने सच्ची खुशी पाई और अपनी जिंदगी को सही दिशा दी। जादुई दीपक को उसने सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि इसका गलत उपयोग न हो।
ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और धन का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है और सच्ची खुशी ईमानदारी और सादगी में ही होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ले। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।